बायोलॉजिकल स्टडी बताती है कि तमाम जानदारों की काम के लिहाज से और शक्ल सूरत के लिहाज से जो इकाई है, यूनिट है, वो सेल है। सेल आपस में मिलकर टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम्स और इस तरह एक मुकम्मल जानदार बनता है। सेल्स ही आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और बाज़ जानदार सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि अमीबा, जिनको फिर हम यूनिसेलुलर का नाम दे देते हैं। इनकी तमाम सरगर्मियाँ विदिन वन सेल चल रही होती हैं, जिसमें वो रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, ये सारे अवामल विदिन वन सेल चल रहे होते हैं। इस तरह के दूसरे जानदार क्या ये भी यूनिसेलुलर हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अरबों खरबों सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। और हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, वो टिश्यूज़ हैं। और सेल्स ही आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को, क्लस्टर ऑफ सेल्स को, सेल्स के मजमूए को टिश्यूज़ का नाम दिया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। जो रेस्पिरेशन करते हैं वो ख़ास किस्म का क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, और जो डाइजेशन का काम करते हैं वो भी एक ख़ास किस्म के क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। सेल्स का मजमूआ होता है। सेल्स के मजमूए को ही हम टिश्यूज़ का नाम देते हैं। और एक ख़ास किस्म का ग्रुप एक ख़ास किस्म का फेल यानी कि फंक्शन सर अंजाम दे रहा होता है हर जानदार के जिस्म में। आज का हमारा मेन टॉपिक है भी टिश्यूज़। हम टिश्यूज़ को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और ख़ास तौर पर इस वीडियो में हम सिर्फ मसल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फिर द नेक्स्ट वीडियोज़ में हम दूसरी टाइप्स ऑफ जो मसल टिश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। मसल टिश्यूज़ इंसानों में या जानदारों में बेसिकली 3 टाइप के मसल्स होते हैं, और अगर इनकी स्टडी की बात की जाए तो साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली हम इसकी स्टडी को मायोलॉजी और साइकोलॉजी का भी नाम देते हैं। मसल्स ये हमारी बोन्स के साथ और मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों के साथ जुड़े होते हैं, और हमारे जिस्म में 639 मसल्स पाए जाते हैं। सबसे बड़ा मसल जो हमारे जिस्म में पाया जाता है उसका नाम ग्लूटस मैक्सिमस है, और सबसे छोटा मसल जो हमारी बॉडी में पाया जाता है वो हमारे ईयर में होता है, कान में, जिसका नाम जो है वो स्टेपिडियस है। और इनकी मजबूती के लिए कैल्शियम और पोटाशियम की ख़ास तौर पर इनको ज़रूरत होती है अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए और ग्रोथ के लिए। टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज़ 3 किस्म के होते हैं: स्मूथ मसल सेल्स, कार्डियक मसल सेल्स और स्टिएटेटेड मसल सेल्स। स्टिएटेटेड मसल सेल्स को हम स्केलेटल मसल्स का भी नाम देते हैं। स्केलेटल का लफ्ज़ स्केलेटन से निकला है, मीन्स के हड्डियों का ढांचा। जो मसल्स हमारे हड्डियों के साथ अटैच होते हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स का नाम देते हैं, जो कि बाजुओं और टांगों में पाए जाते हैं, और ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। फर्दर हम स्मूथ मसल सेल्स की बात करते हैं, जो कि अनस्ट्रिप्ड होते हैं और इनवॉल्यूंटरी मसल होते हैं। अनस्ट्रिप्ड मतलब कि इनमें पार्टीशंस नहीं बनी होती, इनमें छोटे छोटे पार्टीशंस वाले हिस्से नहीं पाए जाते, ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं। और इनवॉल्यूंटरी मसल्स मतलब कि ये गैर इरादी तौर पर काम करते हैं, ये हमारे शौरी कंट्रोल में नहीं होते। इसी तरह स्केलेटल मसल्स जो हैं वो बेसिकली वॉलंटरी होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इरादी कंट्रोल में होते हैं। हम जब चाहते हैं बाजू और टांगों को मूव करते हैं, जब चाहते हैं नहीं करते। जबकि स्मूथ मसल्स अनस्ट्रिप्ड और बिल्कुल हमवार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली हमारे उन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जिनमें से किसी न किसी चीज़ ने गुजरना होता है, जैसे ब्लड वेसल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक, और हमारे एसोफेगस, आंतें वगैरह, मैदे के सारे हिस्सों में इन वाले ऑर्गन में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं।
और एट द एंड हम कार्डियक मसल्स के बारे में बात करते हैं जो कि स्ट्रिप्ड होते हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। कार्डियक का वर्ड हम मोस्टली हार्ट के रिलेटेड यूज़ करते हैं, तो इट्स मीन कि ये मसल्स जो हैं हार्ट में पाए जाते हैं और ये मसल्स भी स्ट्रेटिएटेड होते हैं, इनमें भी पार्टीशंस बनी होती हैं और इनमें मोस्टली सिंगल न्यूक्लियस होता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द मसल टिश्यूज़ इन द ह्यूमन बॉडी। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर कोई मैट्रिक और एफएससी का स्टूडेंट हो, आपका दोस्त हो या कोई रिलेटिव हो, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उसका भी भला हो जाए।